स्टूडेंट लाइफ में कई प्रॉब्लम होती है और उनमें से सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो कि हर कोई स्टूडेंट फेस करता है कि भैया अच्छे से अच्छे पढ़ते हैं, कई दिन तक पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। क्या करें? ह्यूमन बीइंग, एक इंसान बहुत बड़ा शक्तिमान है। भूल जा रहे हैं पढ़कर। महीने बाद 6 महीने बाद या जब एग्जाम पास में आता है तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। आप अगर भूल जा रहे हैं होता है तो आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके देने वाला हूँ जिसको यूज करने के बाद आप याद भी रख पाओगे और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि वीडियो में जो 3 तरीके हैं वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं और इसीलिए पहले जो 2 तरीके हैं वो सबसे अलग है, हटके है और यूनिक भी आपको लगेंगे। तो अच्छे से वो 2 तरीकों को समझना और जो लास्ट वाला जो तरीका है, जो लास्ट वाली ट्रिक है वो सबसे यूनिक रहने वाली है। पहला तरीका है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एक ही टॉपिक 5 बार 10 बार पढ़ते हैं और उसके बाद बुक बंद करते हैं। उनको खुद के ऊपर डाउट होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि भाई मुझे वो पढ़ा हुआ याद नहीं रहा होगा तो, या फिर मैं भूल जाऊंगा तो, या फिर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रेशर लेके वो खुद को ही प्रेशराइज करके पढ़ने लगते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं मुझे ये टॉपिक याद रखना है, किसी भी करके याद रखना है। भैया आप लोग एक स्टूडेंट हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई मशीन नहीं हो या फिर रोबोट नहीं हो कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक कोई प्रोग्राम करके आपके अंदर इनपुट कर दे और आपको याद रह जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ने बैठते हो तो प्रेशर लिए बिना ही आपको वो टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मन को शांत रखकर। और खुद को जब वो टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे कि जो अपने काम के प्रति इतना लगाव रखते हैं कि वो कितना भी थक गए होंगे लेकिन फिर भी वो अपने काम को नहीं छोड़ते, वो अपना काम कंप्लीट करके ही दम लेते हैं। वैसे ही आप अपने स्टडी से, आप अपनी पढ़ाई से प्यार करो। जब आपको अपने बुक्स से, जब आपको अपनी पढ़ाई से, जब आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा उसके बाद कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिसको आप याद नहीं रख पाओगे। कई बार आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको प्यार से पढ़ाया जाता है और वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो भी उनको याद रह जाता है। वैसे ही आप जब प्यार से पढ़ने बैठते हो, अच्छे से मन को शांत रखकर बैठते हो, तब आपको कोई भी टॉपिक हुआ वो याद रह जाएगा। तीसरी टिप और सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आपको कई बार ऐसा मन में विचार आया होगा कि जो भाई बड़े बड़े टीचर होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, उनको सब चीज़ मुँह जुबानी होती है। क्या भगवान ने उनको कुछ अलग से मेमोरी पावर दी हुई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा आंसर है, पहले उनको समझिए। जब भी आप किसी को समझाना चाहते हो तब आपको पहले से एक बार उसे समझना होगा, वो भी अच्छे से। जब आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी आंसर को अच्छे से समझते हो तब आपके माइंड में वो चीज़ अच्छे से सेव हो जाती है, अच्छे से छप जाती है। इसके बाद जब आप किसी को समझाते हो तब आपको वो दूसरी बार रिवाइज हो जाती है, इसलिए आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अच्छे से याद रह जाती है, स्टोर हो जाती है। यही इसका पीछे का सिंपल सा रीज़न है। ये आप भी कर सकते हो। कैसे? जब भी कोई टॉपिक है जो आपको बोर लग रहा है वो टॉपिक में, या फिर याद करना आपको मुश्किल हो रही है, तो भी क्या करने का, वो टॉपिक पहले आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेने का। जब आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, जब आप उसको अच्छे से समझते हो, तब ही उसके बाजू के पेज में या फिर उसमें ही आपको जो मेन टॉपिक होते हैं, मेन जो उसके पॉइंट है, उसको एक बार से आपको लिख लेने हैं। उसके बाद आपको वो सब पॉइंट अपने से किसी को समझाना है। अगर आप किसी को नहीं समझाना चाहते हो तो एक बार आप ऐसा एज्यूम कर लो कि भाई आपके सामने कोई ऐसा बैठा है और आप उसको समझा रहे हो अच्छे से। जब आप ऐसे ट्रिक बार बार करते रहोगे तब आपको कोई भी चीज़ नहीं भूली जाएगी, आप अच्छे से सब कुछ इस चीज़ को याद रख पाओगे और उसके बाद आपको कोई भी चीज़ याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये 3 ट्रिक अच्छी लगी हो तो आपको अपने फ्रेंड के साथ ये 3 ट्रिक शेयर करनी चाहिए ताकि आपके फ्रेंड की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।